जबलपुर में मस्जिद को लेकर तनाव के हालात बने हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मस्जिद को अवैध बता रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद वक्फ की जमीन पर है। विवाद को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला मंडी के बाद जबलपुर के रांझी इलाके में मस्जिद पर विवाद खड़ा हो गया है। हाथ में भगवा झंडा और जय श्री राम का उद्घोष करते ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों ने मस्जिद पर मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि मस्जिद रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह दे रही है। जिस प्रकार से हमने देखा कि काशी विश्वनाथ में अवैध रूप से कब्जा, अयोध्या में अवैध रूप से कब्जा, मथुरा में अवैध रूप से कब्जा किया गया, उसी की पुनरावृत्ति जबलपुर के बीकल मड़ई में की गई। आपकी भूमि को छोड़कर आपने बाजू की 3000 स्क्वायर फीट भूमि जो कि गाल गायत्री मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड थी, उसके ऊपर अवैध कब्जा करके आपने अपने वहां पर कुकृत्य चालू किए। मैं सीधी भाषा में कहता हूं, आपका आवागमन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का यहाँ पर आतंक होना चालू हो गया। दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ रहने लगे, जिनका आधार कार्ड या कोई भी चीज़ मांगी जाती थी तो वो यहाँ लोकल की नहीं निकलते थे। इस मड़ई बीकल क्षेत्र में इतना आतंक बढ़ गया है, रिछाई में लूटपाट होने लगी, मड़ई में लूटपाट होने लगी, चाकूबाजी होने लगी और पुलिस को आज तक नहीं पता चल पाया कि अपराध कहाँ से बढ़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशासन के समझाने पर मान तो गए, लेकिन प्रशासन को 10 दिन के अंदर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम भी दिया है। उधर विवाद पर मस्जिद कमेटी के सचिव ने दावा किया है कि मस्जिद का निर्माण वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है। सचिव ने किसी तरह के अवैध कब्जे की बात को खारिज कर दिया है। चल ये कोई मामला नहीं है ना। हमारी जो मस्जिद बनी हुई है वो सब रजिस्ट्री वाली ज़मीन में बनी हुई है और कहीं से कोई अवैध निर्माण नहीं है ना। जो ये आवेदन दे रहे हैं, लगभग 3 साल से ये आवेदन दिए हुए हैं। न्यायालय में जो मामला चला है, आज तक इनकी उपस्थिति कभी न्यायालय में नहीं हुई। एसडीएम साहब हैं, उनके पास इसका राइट्स ही नहीं है कि वो इस मामले को सुनवाई करें, है ना। सुनवाई का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। और वक्फ की प्रॉपर्टी में एक्ट में प्रावधान जो है वो ये है कि एसडीएम, एसडीओ, इवन कलेक्टर तक को यहाँ सुनने का अधिकार नहीं है ना। ये जो भी जाएगा ये ट्रिब्यूनल में जाएगा या हाई कोर्ट में जाएगा। उधर इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने मस्जिद के सभी रास्तों को सील कर दिया है। साथ ही हिंदू पक्ष की शिकायत की जांच की बात भी कही है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो संगठन के लोग हैं उनके द्वारा एक यहाँ पे प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया गया है। सभी संगठन के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो मड़ई में मस्जिद बनी हुई है वो किसी पर्सनल किसी व्यक्ति की ज़मीन पे इंक्रोचमेंट करके बनाई गई है। तो संगठन का ये कहना है कि इसका जल्दी से जांच किया जाए और यदि ये सही पाया जाता है, यानी इंक्रोचमेंट करके अगर मस्जिद का निर्माण किया गया तो उसका उतना पोर्शन जो है इलीगल जो बना है उसका डिसमेंटल किया जाए। तो हमारे जो एसडीएम साहब रांझी के इनके द्वारा ज्ञापन लिया गया और उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें जल्दी जांच की जाएगी। हिंदू पक्ष का दावा है मस्जिद निर्माण के लिए गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस बात से इनकार कर रहा है। जमीन के विवाद पर प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया है। उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही मामले को सुलझा लेगा ताकि आगे कोई विवाद के हालात न बने। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। अजमेर दरगाह एक बार फिर सुर्खियों में है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसे दरगाह ने बेबुनियाद बताते हुए विषैली मानसिकता करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। अजमेर दरगाह के मंदिर होने का दावा। अजमेर जो दरगाह का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़े गए स्ट्रक्चर से बना है। हिंदू पक्ष ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा।
मुस्लिम पक्ष ने चेताया। विशैली मानसिकता को दर्शाता है दावा। हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विशैली मानसिकता को दर्शाता है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता दावा कर रहे हैं कि अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर तोड़कर बनाई गई। उस समय बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, उसमें एक संकट मोचन महादेव मंदिर भी है जो कि उनके जो आज्ञाकारी शिष्य रहे उन्होंने तोड़ा, और बाद में जब चिश्ती की मौत होगी उसके बाद उसी मंदिर को तोड़कर जो नीचे तहखाना है, जो गर्भगृह है, उसमें उनकी कब्र बना दी। अपने दावे के पक्ष में हिंदू सेना देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता और समाज सुधारक हरविलास शारदा की किताब को उल्लेखित कर रहे हैं। हरविलास शारदा जो कि अजमेर के म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर रहे चीफ, और बाद में अजमेर कोर्ट के सेशन जज भी रहे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। उस बुक में बहुत सारे विस्तार से बताया है कि अजमेर जो दरगाह का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़े गए स्ट्रक्चर से बना है। हिंदू सेना अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने, पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और दरगाह से अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रही है। हिंदू सेना के दावे को दरगाह दीवान प्रतिनिधि नसीरुद्दीन अली ने सिरे से खारिज कर दिया है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। लेकिन हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विशैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। नसीरुद्दीन अली जोर देकर कहते हैं कि ये वो दर है जिसे दिल्ली सल्तनत, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों तक ने बड़े सम्मान की नजर से देखा है और अपनी आस्था जाहिर की है। मुगलों से पहले तुगलक हो, खिलजी हो, राजपूत राजा हो, यहाँ तक के मराठा भी, सबने इसमें अपनी अकीदत जाहिर की है, इस दरगाह पे हाजिरी दी है, सबने मान सम्मान की नज़र से इस धार्मिक स्थल को देखा है। और उनके बाद में अंग्रेजों भी है हुकूमत आई, उन्होंने भी मान सम्मान की नज़र से इसको देखा। किसी भी तारीख में, किसी भी इतिहास की पुस्तक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म से भी मंदिर हो या किसी किस्म की पूजा पाठ रही हो। दरगाह के अतराफ में, दरगाह जो 13 बीघा की एक भूमि है, दरगाह एंडोमेंट, उसके अंदर किसी किस्म से आज तक किसी इतिहास की बुक में नहीं है। और जिस एक सिंगल बुक का हवाला दिया जा रहा है, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो हरविलास शारदा जी के द्वारा लिखी गई थी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। बुधवार को 2 बजे के बाद इस केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने इस केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया। सबसे पहले तो हमारा ये होगा कि जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है उस कोर्ट में यह फाइल पहुंचे एंड फिर नोटिस इशू हो और ट्रायल प्रोसीड हो। आपने जो दायर किया था वो कहाँ किया था, अब कहाँ करेंगे? हमने सिविल जज सीनियर डिवीज़न में दायर किया था। अब हम एप्लीकेशन मूव करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में, वहाँ से फिर जो जुरिडिक्शनल कोर्ट है वहाँ केस ट्रांसफर होगा। गौरतलब है कि हिंदू सेना से पहले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था। इसके बाद फरवरी में वीर हिंदू आर्मी ने भी ऐसा ही दावा किया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।